ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज का विषय अत्यंत चिंतनीय है, गंभीर है और प्रत्येक हिमाचल प्रदेश वासी के लिए मंथन करने लायक है कि आखिर उसने क्या खोया और क्या पाया, और सत्ता के इस सियासतदानों के खेल में आखिरकार वो क्यों शिकार है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में जो नुकसान हुआ उसकी वजह NHAI के ही कुछ अफसर हैं जो रिटायरमेंट के बाद घर बैठ के ही कंपनियां बना लेते हैं और DPR घरों में बैठ के ही तैयार कर ली जाती है, और इसकी वजह से सारे का सारा कुल्लू मनाली का जो 2023 का नुकसान हुआ था वो हुआ, और उसका खमियाजा पूरा हिमाचल प्रदेश वासियों ने भुगता। ना केवल माल का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि कई लोगों की जान भी चली। अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं और लोगों को निकालना भी कठिन है और टेरेन ऐसा है और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये DPR बनाने वाले में बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूं। ये घर में बैठ के और बहुत से DPR बनाने वाली की कंपनियां, सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है, और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे DPR मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं, और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। अब ये वीडियो जब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से वायरल हो रहा है तो ये सवाल उठना अब जग जाहिर हो गया है, या प्रत्येक हिमाचल प्रदेश वासी इसके ऊपर सोच रहा है कि अगर ऐसा कृत्य किया गया था तो नितिन गडकरी उस समय क्यों खामोश बैठे रहे। और चलो उस वक्त खामोश भी हो गए, लेकिन अब उन्होंने उन तमाम अधिकारियों या तमाम कंपनियों के ऊपर क्या कार्रवाई की, क्योंकि नितिन गडकरी सिर्फ इतना बोल के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि जिस तरीके से NHAI के ऊपर बार बार नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है, और चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे दूसरे भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े नेता हो, वो NHAI के ऊपर बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि वो नियमों का, तमाम नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से पहाड़ को छील रहे हैं सड़कों के चौड़ाकरण के नाम पर, वो अपने आप में हिमाचल के लिए नुकसानदायक है। और वो नुकसान अब आपदा और विपदा के रूप में आपको दिखना भी शुरू हो गया है। 4 लेन तो छोड़िए, जो सिंगल लेन था वो भी नहीं बचा है। तो ऐसे में अब प्रत्येक हिमाचल प्रदेश वासी नितिन गडकरी से ये पूछना शुरू हो गया है कि आपने अगर इस तरीके के अधिकारियों ने DPR घर बैठ के बनाई थी तो आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की। क्यों ना उन अधिकारियों के ऊपर जितने लोगों की इस विपदा में जान गई उनके ऊपर हत्या का आरोप जो है वो तय किया जाए, एक FIR रजिस्टर्ड की जाए और उनके ऊपर हत्या का ही केस चलाया जाए। और माननीय मंत्री महोदय, आप इतना कह देने से अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि इस आपदा के जिम्मेवार फिर आप हैं। आप, क्योंकि इस पूरे मंत्रालय के सर्वे सर्वा है और आपके अधीन ही ये
NHAI का मंत्रालय काम करता है। तो ऐसे में ये सिर्फ बयान सुर्खियों में बने रहने के लिए देने का कोई फायदा नहीं है। आपको हिमाचल प्रदेश की जनता को उत्तर देना होगा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आपने ये बयान दिया था। अगर बयान नहीं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आपने बयान नहीं दिया था, तो फिर उन अधिकारियों, उन कंपनियों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, उसके बारे में आपको उत्तर देना होगा। और नैतिक मूल्यों की जहां तक आप औरों के लिए बात करते हैं, आपके मंत्रालय में आपके कान नाक के नीचे ये तमाम घटनाक्रम होता रहा और आपको पता भी नहीं चला। और इतने बेगुनाह हिमाचल प्रदेश वासियों की जान चली गई और उसके बाद एक बयान देकर के आपने उससे अपना पिंड छुड़ा लिया, पीछा छुड़ा लिया और अपने आप को बड़ा पाक साफ जाहिर करने का प्रयास जो आपने किया है, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर नैतिक मूल्यों का जरा सा भी आपके अंदर कुछ बचा हुआ है तो तुरंत सामने आइए और उत्तर दीजिए कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश वासियों के जीवन से आप क्यों खेले। आपने सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर पे हिमाचल प्रदेश में ये गंदा खेल क्यों खेला? आपने क्यों हिमाचल प्रदेश वासियों की जिंदगी को इतना सस्ता समझ लिया कि विकास के नाम पर पूरे का पूरा पहाड़ बर्बाद कर दिया? आपकी नाक के नीचे ये सारा खेल चलता रहा और आपके कान में जूं तक नहीं रेंगी। और अब जब आपदा विपदा में ये प्रभाव दिख रहा है और जाहिर तौर पर जो रोडों की हालत है, जो वहां पर जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं, वो सारी की सारी बह रही हैं और हिमाचल प्रदेश में इतनी भयंकर आपदा विपदा आई हुई है, तो विशेषज्ञ ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में विकास के तमाम पैमानों को आपको बदलना होगा और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एक जियोलॉजिकल सर्वे करना होगा और एक उन पैमानों को आपको अपनाना होगा जो स्विट्जरलैंड जैसे देश ने अपनाए थे। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में विकास का पैमाना मैदानी क्षेत्रों के बराबर नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश में अगर आपको विकास करना है तो वहां पर कुछ पैटर्न सेट करने पड़ेंगे और उसके अनुसार ही वहां पर विकास कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन आदरणीय गडकरी जी, आप एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताइएगा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप ऐसे बयान तो दे देते हैं, लेकिन इन बयानों के बाद ही हिमाचल प्रदेश वासी ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आपने उनके साथ विकास के नाम पर जो खिलवाड़ किया है, आपकी वजह से, आपके डिपार्टमेंट की वजह से जो हिमाचल प्रदेश में जान माल का नुकसान हुआ है, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? माल का तो फिर भी आप कंपनसेशन दे सकते हैं, हालांकि देंगे कितनी देंगे वो किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन जो जाने चली गई उसका जिम्मेवार किसको माना जाएगा? सोचिएगा जरूर, अपने आप से पूछिएगा और हो सके तो अगला उत्तर किसी न किसी सभा में इसको लेकर के भी दे दीजिएगा। और अगर नैतिकता जरा भी अंदर बची हो तो इस्तीफा दे दीजिएगा, क्योंकि आपके राज में, आपके अंदर, आपके सत्ता में रहते हुए, आपके उस डिपार्टमेंट की कुर्सी में बैठे हुए हिमाचल प्रदेश में ये कृत्य हुआ है और उसको साफ तौर पर आपने माना है कि हां, गलत डीपीआर बनाने की वजह से ये तमाम नुकसान। तो उन अधिकारियों के ऊपर भी क्या कार्यवाही आपने की वो जनता के सामने बताइएगा और नैतिकता के आधार पर इस तमाम घटना की जिम्मेवारी लेते हुए क्या आप इस्तीफा देंगे? क्या आपके अंदर उतना चरित्र बचा हुआ है या नैतिकता बची हुई है? उसका भी आवाज भारतवर्ष आपके उत्तर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करेगा। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा, क्योंकि आवाज भारतवर्ष का ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। बात ना पक्ष की ना विपक्ष की, बल्कि सच्चाई जो होगी वो सच्चा, सीधा और स्पष्ट उसका व्याख्यान और उसकी विश्लेषण को हम करेंगे और आप सबके सामने सब जग जाहिर कर देंगे। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।